मेयर महोदय फुरकान भाई, अब बहुत हो चुका, अब इलेक्शन आ रहा है, अब बहुत हो चुका, तबीयत खराब है, परिवार में दिक्कत है, या मैं क्या कर दूं, विपक्षी पार्टी है, ये सब राग अलापना बंद करिए, अन्यथा आप पद से इस्तीफा दीजिए। और हम जिसका अध्यक्ष कमिश्नर हो उसकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है, इस पर फौरन उसका कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए और ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस बिल्कुल रद्द होना चाहिए जो बच्चों से काम ले रहे हैं, क्योंकि इनको कम मजदूरी देनी पड़ रही होगी इसलिए ले रहे होंगे इनसे काम। आपका दूसरी चीज़, हमारे मेयर अलीगढ़ मेयर कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अलीगढ़ मेयर? जब आप देख लीजिए ठंडी सड़क की रोडें देख लीजिए, जोधपुर से जाने वाली रोडें देख लीजिए, उन पे जो रोडी डीएम-एसएसपी का है, उच्च अधिकारियों का है, जिससे मेयर साहब खुद ही निकलते हैं, जिससे नगर आयुक्त जी खुद ही निकलते हैं, वही रोड ठीक नहीं है। अलीगढ़ में विकास कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? क्यों भगा रहे हो ने? क्यों भगा रहे हो? बेटा क्या रुपए मिलते हैं? क्या रुपए दिहाड़ी? 320। तुम्हें क्या रुपए मिल रहे हैं? तो नाम क्या है बेटा? है अरुण। कितनी उम्र है तुम्हारी? पता नहीं। तुम्हारी कितनी उम्र है? 15 साल होगी। 25। अरे 25 साल। नाम बता। 25 साल। नाम क्या है तुम्हारा? यामिन। हाँ बेटा क्या नाम है तेरा? सतराम। कहाँ रहते हो तुम? खीरी। क्या रुपए दिहाड़ी पे काम कर रहे हो? उम्र कितनी होगी आपकी? 17 साढ़े 17। अभी 18 के नहीं हो ना? हाँ, पता नहीं। अच्छा। मैं कलेक्ट्रेट से आई थी और इधर होकर निकल रही थी मैं तिविया कॉलेज की तरफ से, तो मैंने देखा कि बच्चे जो है काम कर रहे हैं। नगर निगम का जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, तो ये बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। जो ठेकेदार हैं या नगर निगम के अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। नहीं, आपका कहने का स्पष्ट मतलब यह है कि करोड़ों की लागत से जो रोड बनने या नवीनीकरण या स्मार्ट सिटी बनने, उनमें छोटे बच्चों की मेहनत लगी हुई है। छोटे बच्चों की मेहनत लगी हुई है, लेकिन छोटे बच्चों को तो वो नहीं है ना, बाल श्रम में आते हैं। ऐसे कैसे काम पे रखा जा सकता है छोटे बच्चों को? तो क्या कहना चाहते? ठेकेदारों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और अफसरों को भी इस बात का जायजा लेना चाहिए कि छोटे बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। मैंने देखा करके के काम कर रहे हैं छोटे बच्चे, तो मैंने अवगत नहीं, आपको कहते हुए सुना था मैंने कि आप इनकी कमिश्नर साहब से शिकायत करेंगे, क्योंकि कमिश्नर इसके अध्यक्ष हैं।
बिल्कुल कमिश्नर साहब से शिकायत करूंगी मैं, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, उनको पता होना चाहिए, उनको पता नहीं है इन चीज़ों का, तो पता होना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस बिल्कुल रद्द होना चाहिए जो बच्चों से काम ले रहे हैं, क्योंकि इनको कम मजदूरी देनी पड़ रही होगी इसलिए ले रहे होंगे इनसे तो काम। आपका मैडम शुभ नाम और आप क्या करती हैं? मेरा नाम आयुष्मती कमलेश यादव है और मैं समाज में ऐसे ही लोगों को निकालती हूँ, जानती हूँ, जो जानकारी होती है बताती हूँ समाज में कि जो है जिनको जानकारी नहीं है कि बच्चों को काम करना चाहिए कि नहीं। बेटा कहाँ के हो तुम? तुम्हारा नाम बताया, क्या बताया था नाम? यामिन यामिन। यामिन यामिन जो राम रूप। उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? तुम काम क्यों कर रहे हो? कोई परिवार में कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत थी तुम्हें? क्यों आना पड़ा काम करने? दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं लाल डिग्गी डीएम स्ट्रीट यानी एएमयू की ओर जाने वाले मार्ग पर, और आप देख सकते हैं ये कमिश्नर साहब ने कुछ ही दिन पहले इसका निरीक्षण किया था। अवलोकन कर काम बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ। आप देख सकते हैं काम बड़ी गति से हो रहा है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात है, आगे बढ़नी चाहिए। स्मार्ट सिटी हमारा आपका स्मार्ट सिटी है, लेकिन अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का ये जो वर्क है हम इसकी कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर काम करने को मजबूर हो रहे हैं। छोटे बच्चों को कम वेतन पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और छोटे बच्चे दो उम्रदराज लोगों के साथ में कुछ छोटे बच्चों से लगातार ठेकेदारों द्वारा काम लिया जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय और कमिश्नर साहब ने औचक निरीक्षण किया था, उसके बाद ही काम शुरू हुआ है। हम प्रयास करेंगे, कुछ यहाँ पर जो लोग यहाँ अक्सर चाय पीने आते हैं, चाय की दुकानें सजी हुई हैं और कुछ लोग भी गाड़ियों को देखकर रुक गए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर आप क्यों रुके, यहाँ पर क्या बात थी? जी आपका नाम क्या है महोदय? मेरा नाम फिरोज आलम है। फिरोज भाई, आप तो लगता है कहीं जा रहे हैं, एकदम कैसे रुक गए आप यहाँ पर? क्यों रुके आप? मैंने जब देखा यहाँ पे काम चल रहा है और बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं जी, मैं इसकी निंदा करता हूँ। छोटे बच्चों को जिनकी पढ़ाई की उम्र है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, सरकार जातिवाद का नारा छोड़ के इन बच्चों पे ध्यान दे, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, भविष्य के लिए उज्जवल कामना करें। धन्यवाद। उज्जवल कामना करेगी, आपने धन्यवाद भी कह दिया, लेकिन महज इतने से काम नहीं होगा। अभी आप कह रहे थे मैं इसकी शिकायत करूंगा ऊपर तक। जी बिल्कुल। और फिर हम साथियों हम चलते हैं जो निर्माणाधीन जो कपूरी ठाकुर, जो बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने लोगों के लिए इतना समर्पण भाव दिखाया कि वो कपूरी ठाकुर के नाम से मशहूर हुए, और जिनका यहाँ पर चौक पर एक बेहतरीन शानदार पार्क बना हुआ है, और जिस पार्क में हमारे समाज के, या कह सकते हैं जो अच्छे काम करते हैं, उनको लोग याद करते हैं प्रतिमा के रूप में। माननीय सतीश गौतम जी की प्रतिमा लगी हुई है, नेम प्लेट, और पूरे तरीके से यहाँ पर काम होना है। कल मैं देख रहा था कुछ महिलाएं, बच्चे वाली महिलाएं भी लगी हुई थी। इतने में ही आज फ़ोन आने पर मैं यहाँ आया, और यहाँ पर लोकल लोग देख सकते हैं आप, पब्लिक खड़ी हुई है, दूर तक लोग, पूरा तांडव हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे थे? नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं, कमिश्नर महोदय, क्या कहना चाह रहे थे अभी आप? मैं नगर आयुक्त जी से ये कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द इसको ठीक कराएं, रोडों को। और दूसरी चीज़, हमारे मेयर, अलीगढ़ मेयर कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अलीगढ़ मेयर? जब आप देख लीजिए, ठंडी सड़क की रोडें देख लीजिए, जोधपुर से जाने वाली रोडें देख लीजिए, उन पे जो रोड ही डीएमएसएसपी का है, उच्च अधिकारियों का है, जिससे मेयर साहब खुद ही निकलते हैं, जिससे नगर आयुक्त जी खुद ही निकलते हैं, वही रोड ठीक नहीं है। अलीगढ़ में विकास कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्मार्ट सिटी में जितना डेवलपमेंट काम होगा उतना कमीशन, खेल, कुछ ऐसा वगैरह वगैरह जो सुनते हैं हम लोग। देखिए, जब ठेकेदार से कमीशन ली जाएगी तो ठेकेदार कैसे काम पूरा करेगा? दूसरी चीज़, मैं मेयर साहब से कहना चाहूँगा, एक बार मेयर साहब खुद आके देखें, व्यवस्थाओं को देखें, रोडों की हालत देखें। ये रोडों पे क्या हो रहा है? आदमी निकलना बंद कर दे या टैक्स देना बंद कर दे। धन्यवाद। आज मुख्य मार्ग जो डीएम रेजिडेंस के सामने, नगर निगम के सामने, स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देते हुए उस पर नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। ये इसकी बड़ी हम निंदा करते हैं, और हम जिसका अध्यक्ष कमिश्नर हो, उसकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। इस पर फ़ौरन उसका कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, और इसकी जांच होनी चाहिए। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी में। क्या यही स्मार्ट सिटी है? छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, वो लोग काम कर रहे हैं।
हमें इस बात की शर्म आनी चाहिए। हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, हिंदुस्तान लॉ के हिसाब से ये काम ठीक नहीं है बिल्कुल। इसकी हम निंदा करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से और समाज के हर वर्ग की तरफ। मैं तो लिख के दूंगा और शासन प्रशासन को भेजूंगा इस बात की कि ये क्या हो रहा है अलीगढ़ के अंदर। स्मार्ट सिटी में नाबालिग बच्चों से कार्य कराया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और मैं शासन को लिख के भेजूंगा, प्रशासन को लिख के भेजूंगा। लगातार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बड़ी हाईलाइट रहा है, जहाँ 22 VVIPs थे, वहाँ पर इस तरीके के चाइल्ड लेबर हो रहा है जो कि मेन मुख्य मार्ग है। ऐसे में आप जो मेयर साहब हैं हमारे, महापौर साहब, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, मेयर साहब को इस बात को संज्ञान देना चाहिए, उन्हें इस बात की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहा है वो चाइल्ड लेबर से जो काम हो रहा है बिल्कुल जिसे कहेंगे कंट्रोल रूम के सामने, पुलिस के बिल्कुल नाक के नीचे ये काम हो रहा है। मेयर साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। ऐसा कर रहे थे ये लोग कि ये किस तरीके की व्यवस्था है जिसका अध्यक्ष माननीय कमिश्नर साहब हों, हमारे जिलाधिकारी महोदय अभी बिल्कुल नहीं आई हैं, बड़ी उनके बारे में बड़ी तारीफ और प्रशंसा सुनिए, बड़ी ईमानदार है। नगर आयुक्त भी अभी तो शुरुआती दौर है उनका, और लगातार उनकी आंखों के सामने इस तरीके का काम हो रहा है। तो साथियों, देहातों की कंडीशन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क टूटना बनना ये तो लगातार रहेगा। अभी रामघाट रोड का ही मामला ले लीजिए, वहाँ पर लगभग 100 लोगों से ज़्यादा अधिक महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग घायल हुए, लेकिन किसी नुमाइंदे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। माननीय गवर्नर साहब का जब निधन की बात आई और 13वीं जब हुई तो वो सारे रोड बन गए। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल भी यहाँ पर आऊँ, कुछ परिवर्तन है या नहीं। और ख़ासतौर से मेयर महोदय फुरकान भाई, अब बहुत हो चुका, अब इलेक्शन आ रहा है, अब बहुत हो चुका, तबीयत खराब है, परिवार में दिक्कत है, या मैं क्या कर दूं, विपक्षी पार्टी है, ये सब राग अलापना बंद करिए, अन्यथा आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। मेरा नहीं और लोगों का भी कहना है। तो साथियों, मैं मिलूंगा इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हम कुछ मिलकर सुधार करेंगे और अपने सुझाव प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।